आगरा विश्वविद्यालय स्मारकों का शहर के साथ ही स्मार्ट सिटी भी है। इसको स्मार्ट बनाने में टोरेंट पावर का क्या योगदान है और क्या क्या दुश्वारियां आपको आई और ये कैसे आपने इसमें अपना योगदान दिया? टोरेंट पावर उसके लिए क्या कार्य कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है? क्योंकि पहले हमने देखा है 1.5 दशक पहले कि बेतरतीब तरीके से तार लटके रहते थे, कुछ जनहानि भी होती थी। भूपेंद्र जी, बारिश का मौसम आने वाला है और आंधी तूफान का भी मौसम है। ऐसे में करंट दौड़ता ही है, तो आप अपने जो आगरा महानगर की जनता है उनको किस तरीके से एडवाइजरी जारी करते हैं, किस तरीके से उनको जागरूक आप करते हैं? नमस्कार, मैं विजय बघेल। आज एक ऐसी नागरिक सुविधा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जिसके बिना आधुनिक जीवन में जिंदगी संभव नहीं है। जी हाँ, हम बात करेंगे विद्युत सप्लाई की, और विद्युत सप्लाई किस तरीके से संभव इस आगरा जैसे शहर में होती है उस सभी की। विश्वविद्यालय स्मारकों का शहर आगरा, जिसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति के आदेश थे। वर्ष 2010 में टोरेंट पावर ने आगरा महानगर की विद्युत व्यवस्था को टेक ओवर किया था। 1.5 दशक से अधिक इस लंबे सफर में टोरेंट पावर को क्या क्या चुनौतियां आई, किस तरीके से उन्होंने आगरा की विद्युत व्यवस्था को संभाला, कैसे आगरा के उपभोक्ताओं को जागरूक किया, जो जनहानि होती थी उसको किस तरीके से रोका, और आने वाले समय में टोरेंट पावर अपने उपभोक्ताओं को क्या क्या सुविधाएं देने जा रही है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे टोरेंट पावर के अधिकारी भूपेंद्र सिंह से, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगरा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए आपके पास कुल कितने सब स्टेशन हैं जिनसे आप विद्युत सप्लाई कर पा रहे हैं? विजय भाई, इस समय जो हम शहर को विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं वो 42 सब स्टेशन है हमारे। और आपको एक जानकारी और दूं मैं कि हमारा आधुनिक एस्काडा सिस्टम से ये कनेक्टेड है। ऐसे कई सब स्टेशंस हैं जो रिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यदि रिंग सिस्टम का मतलब यदि कहीं सप्लाई नहीं होती है तो हम दूसरी जगह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आधुनिक सिस्टम है और ये लागू है और चल रहा है। अगर आप एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि ऐसे कई सब स्टेशन हैं जो अनमैन्ड हैं, जिन पर कोई आदमी भी नहीं है। और हमने 2010 के बाद काफ़ी क्षमता वृद्धि की है ट्रांसफार्मर्स की, जो सब स्टेशन हैं, और अकॉर्डिंगली लोड हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई डिसबैलेंस ना हो विद्युत आपूर्ति। इसी को मद्देनज़र हम उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दे रहे हैं। 2010 से बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे धरना प्रदर्शन, बहुत कुछ होता था, लेकिन आज हमने जो डे 1 में संकल्प लिया था 24/7 सप्लाई देने का, हमने पूरा किया है। आगरा विश्वविद्यालय स्मारकों का शहर के साथ ही स्मार्ट सिटी भी है। इसको स्मार्ट बनाने में टोरेंट पावर का क्या योगदान है और क्या क्या दुश्वारियां आपको आई और कैसे आपने इसमें अपना योगदान दिया? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा सम्मानित चैनल के माध्यम से कि टोरेंट पावर का पहला कदम शहर को स्मार्ट बनाना था। स्मार्ट बनाने में टोरेंट पावर का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें आप देखेंगे कि जो पहले जर्जर तारों के जाल, बहुत सारी ऐसी टेढ़े खम्भे, झुके हुए खम्भे, गिरासू खम्भे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। सबसे पहले तो हमने उन जर्जर तारों को और तारों के जंजाल को हटाया, अंडरग्राउंड किया शहर को। आप देखेंगे तो स्मार्ट बनाने में पहला काम टोरेंट पावर ने किया। एक इसी में से सवाल खड़ा होता है कि जब टोरेंट पावर आई थी तो तमाम तरीके के दुष्प्रचार थे लोगों में। जैसे कोई निजी विद्युत कंपनियां आती हैं तो नेगेटिविटी आती है। इस नेगेटिविटी में से कैसे आपने पॉजिटिव काम किया, लोगों को कैसे अवेयर किया? मैंने अभी आपको बताया कि हमने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि 24 घंटे सप्लाई देंगे। हमने यहाँ के लोगों के साथ में जगह जगह अलग अलग सोसाइटियों के साथ बैठ करके हमने उनके साथ संवाद किया, उनको ये जानकारी दी कि इन्वर्टर और जनरेटर रहित बना देंगे हम शहर को। उस दृढ़ संकल्प को आज पूरा किया है। वर्ष 2010 अप्रैल में जब टोरेंट पावर ने आगरा की विद्युत व्यवस्था टेक ओवर की थी तो क्या क्या चैलेंजेस थे, इन सब को आपने कैसे दूर किया, और जनरेटर और इन्वर्टर रहित आगरा की परिकल्पना को आपने कैसे साकार किया? क्योंकि आगरा विश्वविद्यालय स्मारकों का शहर है, यहाँ ताजमहल है जिसकी तमाम
बंदिशें भी हैं, इसके तमाम लोगों को जैसे ताजमहल के आसपास आप हम देखते थे कि जनरेटर की आवाज़ें आती थी। अब इस चैलेंज को कैसे आपने लिया? हमने इसको चैलेंज के रूप में ग्रहण किया। टोरेंट पावर के अधिकारियों ने, इंजीनियरों ने दिनों रात मेहनत की। सबसे पहले नेटवर्क सुधार किया। नेटवर्क को सुधारना बहुत अति आवश्यक था। बहुत अच्छी बात आपने बोली, ताजमहल तार ट्रेपेजियम जोन में आता है। यहाँ 24/7 माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि इसमें सप्लाई देना अनिवार्य है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने डे 1 से वो कार्य किए। सबसे पहला कार्य तो हमने लाइनों को अंडरग्राउंड किया, लाइनों को सुरक्षित किया जिससे निर्बाध आपूर्ति मिल सके। दूसरी कि आपको निर्बाध आपूर्ति के साथ साथ सुरक्षित आपूर्ति, सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं है कि आपूर्ति तो दें लेकिन सुरक्षित ना रहे, तो उस चीज़ का भी पूरा ध्यान यहाँ दिया गया। ताजमहल के पास ऐसी व्यवस्था की गई है, जितने भी स्मारक हैं उनके पास, कि बिजली जो है अगर कहीं से जाती है, जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था रिंग सिस्टम के बारे में, तो सब स्टेशंस को एक दूसरे से जो कनेक्ट कर रखा है उसके माध्यम से सप्लाई जो है स्मारकों की नहीं जाती है। दूसरा, हमारा जो उद्देश्य है, 2010 से चुनौतियां तो बहुत आई, चुनौतियों का सामना भी किया, लेकिन हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देना, बेहतर सप्लाई देना, सुरक्षित सप्लाई देना, जो उद्देश्य है हम उसे पूरा कर रहे हैं। आज डिजिटल इंडिया का ज़माना है, ऐसे में टोरेंट पावर ने पेपरलेस वर्क के साथ ही आगरा के जो अपने उपभोक्ता हैं उनकी सुविधा के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और हम लोगों ने इसमें देखिए, अगर कोई उपभोक्ता अपनी मेल आईडी रजिस्टर करा देता है तो उनके पास फिजिकल बिल न पहुंच करके डायरेक्ट उनकी मेल आईडी पर भी बिल पहुंचेगा। डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ये सभी लोग जानते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी घर बैठे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, नया कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, बिल का भुगतान कर सकते हैं और अन्य जानकारी उससे ले सकते हैं। कहाँ कहाँ पर आपूर्ति अभी बाधित है वो भी उसमें सब दिखाई देता है। सब कुछ उस पर अर्जेंट काम होते हैं। वैसे हमने टोल फ्री नंबर भी चालू रखा है अपना, IVR इनेबल्ड हमारा टोल फ्री नंबर है, 24/7 चलता है। आप अपनी कंप्लेंट कराएंगे, हमारे यहाँ से टेक्नीशियन के साथ टीम पूरी पहुँचेगी और आपकी समस्या का समाधान कितना जल्दी कर सकते हैं ये हम ध्यान रखते हैं। इस पर जवाबदेही भी है, अगर देर लगेगी तो क्यों देर लगी, इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखा गया है। विद्युत सुरक्षा का पूरा ध्यान हम लोग रखते हैं। 2010 में जब आपने आगरा की विद्युत व्यवस्था टेक ओवर की थी, और आज 2026 में आपने कितने कनेक्शन बढ़ाए हैं, कितने उपभोक्ता आपके बढ़े हैं? देखिए, उपभोक्ताओं की संख्या तो बढ़ी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। वो हमारी सुविधा, हमारे ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि विद्युत समस्या ही नहीं बची शहर के अंदर। एक समय था कि 2010 से पहले शहरवासियों का कहना है कि बिजली सप्लाई में बड़ी दिक्कत आती थी, तो हमने लगभग 3 लाख उपभोक्ताओं को 2010 से लेकर अब तक अपने साथ जोड़ा है और निर्बाध आपूर्ति का जो संकल्प है वो हम पूरा कर रहे हैं। आगरा शहर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति इसी तरीके से मिलती रहे, और आजकल नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ऐसे में टोरेंट पावर उसके लिए क्या कार्य कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है? क्योंकि पहले हमने देखा है 1.5 दशक पहले कि बेतरतीब तरीके से तार लटके रहते थे, कुछ जनहानि भी होती थी। आज उसमें कमी आई है, नो डाउट। देखिए, ये तो शहर की जनता भी बोलेगी आपको, शहर के माननीय जनप्रतिनिधि भी बताते हैं। सप्लाई पर हम पूरा फोकस रखते हैं। रही बात सुरक्षा की, तारों के झूलने की, वो हमने ख़त्म कर दी है, लगभग अंडरग्राउंड कर दिया है हमने काफ़ी नेटवर्क। बाकी और हम लोग कर रहे हैं। एस्काडा सिस्टम से हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसमें एस्काडा सिस्टम से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सब स्टेशंस। उसके और जो तकनीक नई आएगी उसको भी हम एडॉप्ट करेंगे, और आने वाले समय में मैं फिर से कहता हूँ कि जो डे 1 में संकल्प लिया था उसको हम पूरा करेंगे, और विद्युत सप्लाई, निर्बाध विद्युत सप्लाई
ताज नगरी को देने का जो वादा था वो पूरा कर रहे हैं हम लोग और भूपेंद्र करेंगे। जी, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि आपकी विद्युत सप्लाई व्यवस्था बेहतर हुई है, सुरक्षित विद्युत सप्लाई आप दे रहे हैं। लेकिन एक शिकायत जो हम तक बार बार आती है और लोग कहते भी हैं कि उन्होंने कोई नया मकान खरीदा है और उसमें कनेक्शन लेने वो जाता है तो बड़ी परेशानियों, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा सभी दर्शकों को, मकान खरीदने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप किसी सोसाइटी में किसी डेवलपर से अगर कोई मकान खरीद रहे हैं तो उस पर पुराना बकाया ना हो। यदि है तो हमारे यहाँ जानकारी कर लें कि हम ये मकान खरीदने जा रहे हैं, क्या इस पर कोई पुराना बकाया तो नहीं है। दूसरा, अगर कोई नई कॉलोनी डेवलप हो रही है उसमें उनको नया मकान खरीदना है, क्योंकि मकान खरीदना पूरी ज़िंदगी के जीवन की पूंजी लगाता है व्यक्ति, और उसमें फिर विद्युत सप्लाई ना मिले, कनेक्शन ना मिले तो ये बात बड़ा कष्टदायक होगी। तो मेरा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना अनिवार्य है कि आप पहले जानकारी करें कि उस पर कोई पुराना बकाया तो नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि डेवलपर ने इलेक्ट्रिफिकेशन कराया है कि नहीं कराया है। ऐसा ना हो कि डेवलपर गायब हो जाए और आपको इलेक्ट्रीफाई बिल्डिंग करके ना जाए और फिर आप कनेक्शन के लिए इधर उधर भटकें। तो पहले इसको चेक करें, उसके बाद ख़रीदें। तो बकाये पे ध्यान रखें, नया कनेक्शन ज़रूर देंगे। और हम अगर नए कनेक्शन नहीं देते तो आज 3 लाख उपभोक्ता अपने साथ कैसे जोड़ पाते। तो हमें तो अपने बिजनेस प्रारूप को भी बढ़ाना है और नए कनेक्शन भी देने हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की पूरी ध्यान रखा जाता है कि नया कनेक्शन कितनी जल्दी उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाए, लगा दिया जाए। भूपेंद्र जी, बारिश का मौसम आने वाला है और आंधी तूफान का भी मौसम है। ऐसे में करंट दौड़ता ही है, तो आप अपने जो आगरा महानगर की जनता है उनको किस तरीके से एडवाइजरी जारी करते हैं, किस तरीके से उनको जागरूक आप करते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि मौसम बदलता रहता है। बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश के मौसम में मैं उपभोक्ताओं से भी अपील करूंगा और आपको भी ये जानकारी, आपके दर्शकों को भी ये जानकारी दूंगा कि भाई आप सभी लोग बिजली के खंभों से अपने जानवर ना बांधें, अपने जानवरों को विद्युत उपकरणों से दूर रखें, जैसे ट्रांसफार्मर, हमारे विद्युत खंभे, इनसे दूर रहें। दूसरा, सावधानी बरतें कि बरसात के समय पानी कहीं भर जाता है और कहीं कोई सूचना प्राप्त होती है करंट आने की, तो तुरंत विद्युत जो हमारा कॉल सेंटर है, तुरंत विद्युत विभाग को, हमारे यानी टोरेंट विभाग को संपर्क करें, उसकी जानकारी दें। हम उस सप्लाई को तुरंत बंद करेंगे और अपनी टीम भेज के उस करंट को दूर कराएंगे। हमारी पूरी तैयारी है, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है मौसम को देखते हुए। अभी प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है तो उसकी भी हमारी पूरी तैयारियां हैं। आने वाले समय में बरसात का मौसम आएगा, उसके लिए भी हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। ऐसा अब कभी कोई ऐसा आपदा जैसे आंधी तूफान अगर कुछ आ जाता है तो हमारे उच्च अधिकारी तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचकर अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को देखते हैं। हमारी टीमें सक्रिय हो जाती हैं, विशेष टीमें बुला ली जाती हैं, तो हम अपने उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि कभी कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो। दूसरा, विद्युत सुरक्षा का पूरा ध्यान हमारे द्वारा रखा जाता है। हम अखबार में भी कई बार विज्ञापन के रूप में भी देते हैं, आपके टीवी के माध्यम से भी, स्कोरल के माध्यम से भी हम उपभोक्ताओं को जानकारी देते हैं कि कृपया विद्युत उपकरणों से बरसात के दिनों में थोड़ी दूरी बना के रखें, जिससे सावधान रहें, जागरूक रहें और बचे रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। विद्युत सुरक्षा जीवन को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम आदमी कहाँ कैसे संपर्क करे, बिचौलियों के संपर्क में वो ना आए और सीधे आपके लोगों के बीच जाए और उसकी समस्या का तुरंत समाधान हो? क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि एक बिल्डिंग है, उसमें एक व्यक्ति का अगर कोई बिल बकाया है तो दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है, टोरेंट पावर बिजली काट देती है। नहीं, हम नियम के अनुसार काम करते हैं। टोरेंट पावर कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का ही पालन करती है।
हम बकाया यदि उसी पैमाइश पर है, उसी पते पर है, तो निश्चित रूप से सप्लाई विच्छेदित करना कई बार सामने आना पड़ता है काटने के लिए। बकाया जमा नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। मैं बिचौलियों के माध्यम से नहीं जाने दे रहा किसी उपभोक्ताओं को, न वो जाएं न कहीं किसी से संपर्क करें। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र बने हुए हैं 3। ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, अपनी समस्या का समाधान कराएं। हम समय समय पर संवाद का आयोजन करते हैं। डायरेक्ट हमारे उच्च अधिकारी उपभोक्ताओं के साथ मिलने का संवाद रखते हैं। संवाद में आए, अपनी समस्या रखें, समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा। और यही हमारा उद्देश्य होता है संवाद में उच्च अधिकारियों का बैठने का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान करें, किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। हमारे यहाँ बिल्कुल पारदर्शी, एकदम स्वच्छ, साफ कार्य करने की प्रणाली है, उसको हम एडॉप्ट करते हैं। पिछले 16 साल के सफ़र में टोरेंट पावर ने आगरा की जो विद्युत व्यवस्था है उसको काफ़ी हद तक सुदृढ़ किया है, या यूँ कहा जाए कि आगरा को इन्वर्टर फ्री किया है, जनरेटर फ्री किया है। कुछ उपभोक्ताओं की अपनी समस्याएं हैं, उनके जवाब उनको हमारे इस कार्यक्रम से मिल गए होंगे। बहरहाल बिजली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना आज अपनी ज़िंदगी की परिकल्पना करना संभव नहीं है। तो आप टोरेंट पावर में अगर कोई कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं तो उनके ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, या आपको बिल भुगतान करना है तो उनके ऐप पर जाइए। बिचौलियों और दलालों से आप बचें, सीधे टोरेंट पावर के अधिकारी और कर्मचारियों से संपर्क करें तो आपकी समस्या का समाधान होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।